तुम डेली टॉप पॉइंट के साथ क्राइम स्टोरी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है कि बढ़ते क्राइम और बढ़ते जराइम के साथ साथ कि अब ये वक्त आ गया कि लोग घरों में आकर फायरिंग करना शुरू हो गया, घरों में आकर गोलियों को बिछाड़ करना शुरू हो गया, जिससे एक शख्स जान से हाथ धो बैठता है और एक जख्मी, और माओ बहनों को ईंटों के साथ मारा जाता है, ईंटों की बरसात की जाती है। आइए घर के बाहर हम खड़े हैं कि चलते हैं कि अहले खाना जो जख्मी हुए हैं और अभी अभी मैयत को दफना के आ रहे हैं, तो औरतों के ऊपर औरतों के ऊपर बरसात की जाती है गोलियों की और ईंटों की, और औरतें भी जख्मी हुई हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया कि कब्रिस्तान से रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ, कवरेज करके आ रहा हूँ कि तदफीन का सिलसिला मुकम्मल कर दिया गया, एक शख्स अभी भी जख्मी है और औरतों को ईंटों की बरसात की गई, ईंटों से मारा गया। हमारे साथ मौजूद है मकतूल की बहन, इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, की हाल है तुहाडा? हाल पूछना ते मेरा फजूल है कि जेड़ा इस टाइम माहौल बने एक घर च एक साडे घर च क्यामत है, हाल की क्यामत है। आ मेरे लत्त ते आ उन्हें इट्टां मारियां जे आता सलवार ने दिने बताऊंगी मेरा मास लत्त दा पाट गया है, मेरी लत्त दा वेखो मास पाट गया है। उन्हें लिट्टां मारियां ने मेरे वीरां नूं वैपरा दे नाल मारिया है। मेरा वीर जरा शहीद होया है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, मेरे वीर की कुंडी मार दो। मेरा वीर पुत्रा किसी ने सुनी, फिर मेरे वीर उन्होंने मारिया, फिर मार के नस गया। फिर आए फिर उन्हें इट्टा चलाइया ने, वो मेरे भतरीए ने मारी, उन्होंने वजी आन मेरी लत्त ते वजी, मैं बेहोश हो गई। मेरे वीर का ध्यान पे जरा कतल होया, वो कहना बिलाल छड़ दे, तेरी फुफ्फो मर गई, फुफ्फो तेन की हो गई, भज फुफ्फो वाले। मैनू उन्हें चुक के अंदर पाया, होश कराई, कहता भैन कित्थे वजी? मैं क्या वीर मैंने आ वजी, मैं लत्त वेख के दूसरे कपड़े ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੇ? हाँ जी साबत इट आ साबत ओए होए होए होए। नहीं भाई जान, नहीं भाई जान। ओए होए नाजरीन, ये देखें ये क्या स्याह देश स्याह दुनिया, ये क्या पाकिस्तान और क्या लाहौर, और कानूनी अदारे, रात का कत्ल हुआ है, एक शख्स रात का कत्ल हो चुका है, कानून के कानों पे जूं तक नहीं रेंग सकी, और कानून क्या सोए का सोया रह गया। सुबह रोड ब्लॉक करते हैं इंसाफ के लिए, कहना उनका यही है कि हमें उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं है, मगर हमारा राइट है कि हम एहतजाज करें, अपनी आवाज बुलंद करें। जी ऐसा ही है, बिल्कुल सानू भी इंसाफ चाहिए। मेरे भी ने अज तक किसी का बुरा नहीं सी सोचा, मेरे भी ने किसी गल कर कहना अज छड्ड परे, मेरे वीर ने मैनू फोन करना भैन, मैं तो कल वीर नूं मिलन आई हाँ, आन के वीर नूं तोड़ दिता, वीर अगले घर तोड़ दिया, मैनू इट्टा मार के फिर नस गया ने, फिर गया ने फिर पिस्टल लै आए। वीर मेरा कहता भैन तेन कित्थे सट लगी है? मैं लत्त बहाउंदे उन्हें गोली बाहर चलाई है, मैं नहीं वीर सुनी। मेरा वीर ने सुन ली तो कहता भैन आओ तू उठ के अंदर चली। अच्छा, आप घर के अंदर थे जब गोलियों की बरसात की गई है? हाँ जी, कहता भैन तू उठ के अंदर चली जा, मैं बुआ बंद कर। मेरे वीर ने अंज करके दरवाजा बंद किया, खाली कुंडी नूं हथ नहीं लाया तो उन्हें गोली मारी है, मेरे वीर के दिल ते डर लगी है, मेरा वीर अंज देख जी, गोली दिल पे लगी और इनके लिए क़यामत सुगरा का मंजर है कि इनके लिए क़यामत है कि एक शख्स शहीद हो गए, कत्ल हो गए, और बेटे को गोलियां लगी, बेटे जख्मी चारपाई पे लेटे हैं, और ये घर सारे का सारा एक क़यामत का मंजर पेश कर रहा है। घर उजड़ चुका है, मगर मुल्जमान के गिरेबान पे हाथ कब डाला जाएगा ये मैं बात में बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। ये देख रहे हैं जी, ये नौजवान लड़का है कि सिर्फ गुंडा राज और स्याह नगरी ये कब खत्म होगा? नहीं, टांग ना हिलाएं आप, टांग ना ये गोली लगी है आपको? ठीक है, ये असल क्या वाकया, क्या कैसे दरपेश आया, क्या वाकया बना है? बेटा आप 1 मिनट। सर जी वाकया इस तरह बना है, हम ना बोतल में मेरा दोस्त आ रहे थे, 2 लड़के थे हमारे दोस्त ही थे,
उनसे हमने 1.5 लीटर की बोतल मेरे दोस्त ने पकड़ी है। मैं एक मिनट, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी अगर मजाक मजाक में आपसे किसी ने बोतल छीनी, आपके दोस्तों ने, और आपके वालिद ने जाके चले ज्यादती भी आपके साथ हुई, फिर भी माफी तलाफी करके सुलह करके आ गए थे, ऐसा ही है? तो फिर घर आके गोलियां चलाने का क्या मकसद था? सुलह तो नहीं खैर हुई, वो लड़का था, हमने हमने की है। हाँ जी, हैं? जी जी, पहले भी उन्होंने 5 कत्ल किए हैं। ਵੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ 8 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। 5-7 ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਆਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਰੋ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੀਏ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। और तुझे दस ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? एक गुर्बत, दूसरा घर में ये मुसीबत पड़ गई, तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि आप ये केस भी ट्रायल कर सके और अपने घर का किचन भी चला सके, जितनी महंगाई है। हाँ, तो ये मरियम नवाज नवाज शरीफ को चाहिए इनकी इमदाद करन, इन्हां दा तामन के इन्हां दा करन।